हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों आज बात करूंगा राहु ग्रह की दशा के बारे में। जब किसी व्यक्ति के जीवन में राहु की दशा आती है, महादशा विंशोत्तरी दशा आती है, तो फिर राहु आदमी को या जातक को कैसी स्थिति में पहुंचाता है, उसके बारे में आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः एक बार आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं तो अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें, लाइक और साथ साथ में कमेंट भी ज़रूर करें। तो मित्रों, जन्म कुंडली में राहु ग्रह, राहु जन्म कुंडली का एक महत्वपूर्ण ग्रह होता है और जब इसकी दशा आती है या अंतर दशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, तो फिर व्यक्ति को झकझोर कर देता है, अर्थात अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करने लग जाता है, बुद्धि को विचलित करता है, मन को भ्रमित करता है और अनेक प्रकार की झंझटें जीवन में आने लगती हैं। तो जीवन में परेशानियां आएं उससे पहले आपको इसका उपाय करना चाहिए। इसके उपाय क्या हैं कि सबसे पहले आप भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं, राहु के जप करें, राहु का दान करें और बुद्धि को भ्रमित मत होने दो। जो भ्रम वाली स्थिति जब आती है उस समय अपनी बुद्धि को परिपक्व करें, किसी के बातों से भ्रमित न हो, उलझने न पालें, क्योंकि राहु की दशा जब आती है, यदि कोई विद्यार्थी है और अगर वह राहु की दशा से ग्रसित है, अर्थात राहु की दशा उस पर चल रही है और राहु जन्म कुंडली में थोड़ा सा खराब स्थिति में है, तो ऐसा बच्चा क्या होता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यदि ट्यूशन जा रहा है तो बार बार बदलेगा, ट्यूशन बदलेगा कि यहाँ ठीक नहीं मैं वहाँ पढ़ूंगा, वहाँ ठीक नहीं मैं वहाँ पढ़ूंगा, ये स्थिति आती है। या सब्जेक्टों में जो विषय हैं उन विषयों में परिवर्तन करता रहता है, आज साइंस ले ली, कल कॉमर्स ले ली और बुद्धि ऐसे भ्रमित रहती है और फिर उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है, पढ़ाई वह पूरी नहीं कर पाता है। तो मित्रों, यदि आपके भी किसी बच्चे का राहु की दशा चल रही है, अंतर दशा चलती है, प्रत्यंतर दशा चल रही है और बार बार पढ़ाई में डिस्टर्ब व्यक्ति हो रहा है, पहले पढ़ाई में ठीक था अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो राहु का उपाय कीजिए। उसके आप जप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, उस व्यक्ति के हाथों से दान कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, राहत आपको मिल सकती है। दूसरी बात, राहु की किसी पे दशा चल रही है और उसका स्वास्थ्य यदि गड़बड़ हो गया, बीमार हो गया, तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। फिर क्या करेगा, डॉक्टर बदलेगा, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहेगा, ये हॉस्पिटल इसमें थोड़ा राहत नहीं मिली, संयम व्यक्ति खो देता है। इस हॉस्पिटल को बदल दिया, इस डॉक्टर को बदल दिया, दूसरे डॉक्टर के पास गया, वहाँ भी संयम नहीं मिला, वहाँ भी राहत नहीं मिली, तो फिर बदलता रहेगा। अर्थात बार बार डॉक्टरों को बदलना, बार बार अस्पतालों को बदलना, ये स्थिति हो जाती, बार बार दवाइयों में परिवर्तन करना, ये स्थिति हो जाती है राहु की दशा में। तो ऐसी स्थिति बन रही है तो एक जगह थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बुद्धि को भ्रमित नहीं करना है,
आप अपनी बीमारियों की चर्चा हर जगह मत करें। मित्रों, ये निश्चित है जिसको भी आप सुनाएंगे वो आपकी बीमारी दूर नहीं करेगा। दूर आपकी बीमारी डॉक्टर ही करेंगे। इसलिए एक डॉक्टर के पास रहो, इंतजार करो, संयम बनाए रखो। जल्दीबाजी के चक्कर में अपने शरीर को खराब मत करिए। राहु की दशा में यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला पहुंच जाए तो पहले तो कोशिश ये करनी है कोर्ट कचहरी में हमारा कोई मामला न जा सके। ऐसे विवाद जो होते हैं उनको घर में ही निपटा दें। गृह क्लेश स्वयं आप समाप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। और यदि कोर्ट कचहरी में चले गए तो आप वकीलों के झंझटों से मुक्त नहीं हो पाओगे। वकील बदलते रहेंगे, वकील आपको ठगते रहेंगे और आपके क्लेश बढ़ते जाएंगे। इसलिए यदि गृह क्लेश से आप जूझ रहे हैं तो इन गृह क्लेशों को घर में ही निपटा दो या अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण करा दो। यदि राहु की स्थिति खराब है तो राहु का आप उपाय कर सकते हैं, राहु के आप जप कर सकते हैं और उसके बाद राहु आपका शांत स्थिति में आ सकता है। क्योंकि राहु जब स्थिति में आता है, राहु की जब दशा आती है तो राहु बुद्धि को खराब करने का काम करता है और जो अच्छी बात आपको सलाह देगा उसकी नहीं सुनेगा, उसकी सुनने ही नहीं देता है। राहु की एक ही आदत होती है, जो अच्छा बोलेगा उससे आप दूरी बनाएंगे और जो आपको भ्रमित करने का काम करेगा उससे आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी, आप उसके नज़दीक पहुंचने का काम करेंगे। तो राहु की दशा में सबसे पहले यह जानकारी करनी पड़ेगी। उसके अलावा व्यक्ति क्या होता है, सबसे खराब स्थिति तंत्र मंत्रों के चक्कर में पड़ जाता है, अनेक प्रकार के तांत्रिकों के शरण में चले जाता है और तांत्रिक आपको और अधिक भ्रमित करने का काम करते हैं और व्यक्ति दिन प्रतिदिन भ्रमित रहता है, भ्रमित होता है, यहाँ वहाँ चले गए, ग्रह क्लेश और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। मित्रों, ये सब काम कराता है राहु। राहु व्यक्ति की बुद्धि खराब कर देता है। इसमें हमें संयम रखने की आवश्यकता है। जितना हम संयम रखेंगे, जितना हम शांत रहेंगे, उतना हमें लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि मित्रों, जब ग्रहों की खराब दशा चलती है तो हमारा समय खराब हो जाता है। उस समय संयम रखने की आवश्यकता है। आपको उस समय इंतजार करना है, भगवान की भक्ति आपको करनी पड़ेगी। उस समय जितने आप भक्तिमय उस समय रहेंगे उतना आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जितना भटकोगे उतना आप परेशान रहेंगे और ज़्यादा भटकेंगे। क्योंकि मित्रों, राहु जब परेशान करता तो लंबा नहीं करता है, लंबा आप अपने कारणों से कर देते हैं। राहु आपकी परीक्षा लेता है, राहु आपके मन को विचलित करने का काम करता है और आपने यदि संयम रख दिया तो राहु फिर आपको कुछ नहीं कर देगा। परंतु आप विचलित हो गए, भ्रमित हो गए तो राहु आपको और अधिक परेशान करने का काम करने लग जाता है। इसलिए राहु की यदि आप की दशा चल रही है, महादशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है या सूक्ष्म दशा चल रही है या गोचर में ही आपकी राशि पे राहु चल रहा है, तो उस समय संयम रहो, नियमित होकर के काम करो, नियम से काम करो। जितना आप नियम से काम करेंगे उतनी आपको सफलता प्राप्त होगी और जितने आप विचलित होंगे उतने आप परेशान होंगे। तो मित्रों, ये थे राहु से संबंधित सूक्ष्म जानकारी। अपनी कुंडली का निरीक्षण आप स्वयं भी कर सकते हैं या अपने किसी नज़दीकी ज्योतिषी से भी करा सकते हैं कि आप पे कौन से ग्रहों की दशा चल रही है। ठीक है, या आपके साथ भी यदि ऐसा हो रहा है, आपका मन विचलित है, मन स्थिर नहीं है, बच्चे आपकी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई बीमार है, वो बार बार बीमारी बढ़ती जा रही है, कोर्ट कचहरी के मामला बढ़ता जा रहा है, तो मित्रों आप भी राहु का उपाय कीजिए, राहु का दान कीजिए। निश्चित ही आपको शांति मिलेगी, आपके कार्यों में सुधार होगा।
तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान।